अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले हम लेविस मॉडल पढ़ चुके हैं और जो एक्सप्लेन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से। और वो लेविस स्ट्रक्चर ना तो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर सका था, ना ही ज्योमेट्री को, ना ही बॉन्ड लेंथ को, ना ही पोलैरिटी को। और उसके लिए कुछ थ्योरीज आई थी और आज जो हमारी थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें बताती है कि एक्चुअल बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड एक तो ये बताती है कि एक्चुअल बॉन्ड कैसे बनता है, दूसरा ये बताती है कि कैसे एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं और किस तरह इनके दरमियान ओवरलैपिंग होती है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो स्पेस में वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम चांसेस होते हैं, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। और सिंपली जो ये थ्योरी है ये बताएगी कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो एटम के ओवरलैपिंग से बनता है। ये थ्योरी जो है ये जो बेलिंग ने और शेल्टर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसके बाद हिटलर ने और एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सटेंड करवाया था। इसके मेन पोस्टुलेट क्या है? इसके मेन पोस्टुलेट ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एटम के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और इस मकसद के लिए एटम जो होते हैं बहुत क्लोज आते हैं ताकि एक एटम का ऑर्बिटल जो होगा वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से टच कर जाए और सिर्फ ओवरलैपिंग में वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो हाफ फील्ड हो या पार्शियल फील्ड हो विद ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन के साथ हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा इसका पोस्टुलेट जो है वो ये है कि जब ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा 50% से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई तो एटम के जो है न्यूक्लियस वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। जब ज्यादा करीब आ जाएंगे तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए ये ज़हन में रखें कि ओवरलैपिंग हमेशा ऑर्बिटल के दरमियान 50% से कम होगी। चौथा पोस्टुलेट क्या है कि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये होगा कि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एटम के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होगी, इसलिए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना। और ये हमारा था चौथा पांचवा पोस्टुलेट। और जो है छठा पोस्टुलेट वो है, सॉरी वो चौथा था, पांचवा हमारा पोस्टुलेट ये है कि दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। ये एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग किया रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। और उसके बाद दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है पैरेलल ओवरलैपिंग होती है या साइडवे ओवरलैपिंग, और इसे लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। छठा पोस्टुलेट जो है वो ये है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होंगे वो मस्ट हैव सेम स्पिन होंगे। ऑर्बिटल ना जैसे हम बुक्स में बना देते हैं ये बॉक्स नहीं होते, ये बल्कि क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की शक्ल में मूव करते हैं। जब वेव की शक्ल में मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मतलब ये होगा ऑर्बिटल भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल में बिहेव करते हैं, मूव करते हैं, तो ऑर्बिटल भी वेव की शक्ल में होंगे। जस्ट हम बुक्स में ये बॉक्स बनाते हैं, एक्चुअली बॉक्स की शक्ल में ऑर्बिटल नहीं होते।
देखिए हमारा जो पहला पोस्टुलेट है वो है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर दिस पर्पस एटम शुड कम वेरी क्लोज दैट ऑर्बिटल ऑफ वन एटम टच टू द ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। ये हमारा पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट था कि हाफ फील्ड ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप। एक ऑर्बिटल ये है और एक ये, इसकी ये आ जाएगी ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरह से एक फुल फील्ड ऑर्बिटल बना देंगे। और ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर लें, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट है कि ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ये मैंने आपको बता दिया है कि 50% से कम क्यों होनी चाहिए, वो रीजन आपके आप ऐड कर देंगे। चौथा पॉइंट है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन करती है जितनी ओवरलैपिंग होगी, और जो जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी जितनी ज्यादा बॉन्ड की एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जब बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उतनी बॉन्ड लेंथ उसके दरमियान कम होगी। पांचवा पोस्टुलेट जो था वो यही था कि टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। एक एक्सियल ओवरलैपिंग है और इसको एक्सियल वाले को हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरी पैरेलल ओवरलैपिंग है, ये साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग है और इसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है और इसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। छठा पोस्टुलेट था हमारे पास द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम स्पिन। कैसे? देखिए क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल वेव की सूरत में मूव करते हैं, तो इसलिए वेव कैसे होती है? ये इस तरह से वेव होती है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और अब अगर ओवरलैपिंग करनी है तो ये है डबल शेप होती है पी ऑर्बिटल। इसमें ये जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कंसीडर कर ली। पॉजिटिव एक ये पी ऑर्बिटल की डबल शेप होती है, ये हमने पी ऑर्बिटल बनाया है और ये इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे ये ए में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इसी तरह जब दूसरा आएगा तो इसकी ओवरलैपिंग करेगा तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले के साथ ओवरलैप करेगा तब ही बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी तरह ये अगर नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। हमेशा ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ओवरलैपिंग कैसे अपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल के दरमियान बनती है या सेम वाले में, या मतलब किसी के दरमियान। तो अब सेम साइन के दरमियान ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की। और अगर ये कंडीशन आ जाए पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये पी वाई वाले है और ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ये चार्ज जो है पॉजिटिव ओवरलैप के दरमियान आ जाएगा। और हमने पढ़ा है कि ओवरलैपिंग सिर्फ सेम साइन वाले ऑर्बिटल के दरमियान होती है। जैसे वेव फंक्शन जो पॉजिटिव वेव फंक्शन होती है, ये कंडीशन सूटेबल नहीं है ओवरलैपिंग के लिए। सिर्फ पॉजिटिव वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव वेव फंक्शन दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव वेव
फंक्शन के साथ ओवरलैप करेगा तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो की जाएगी कि नेगेटिव वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल एटम के नेगेटिव वेव फंक्शन के साथ ओवरलैप करेगा। अब हम पढ़ते हैं कि दो टाइप्स की टू टाइप्स जो बॉन्डिंग है वो और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था। जैसे हमने कहा कि टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अक्कर होती है इसमें के, और जो पहली है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ओवरलैपिंग की रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बनता है? कौन कौन से ऑर्बिटल है? एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे? देखिए ये एस ऑर्बिटल स्फीरिकल होता है शेप में और ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। ये ओवरलैप किए रहेंगे इस तरह, ये एस एस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है, एस एस सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है किसकी वजह से है? एस एस की ओवरलैपिंग से। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो ये हाइड्रोजन वाली है H2। देखिए हाइड्रोजन एक आएगा इधर से एक, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम पढ़ चुके हैं कि एक होता है, मतलब इसमें फिर इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। ये वो 1s 1 में ही आएगा इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1s 1 में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। और ये ऑपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करते हैं और ये इसका 1s आ गया, ये भी 1s आ गया। ये पहले एटम का, ये दूसरे एटम का, ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो ये बन जाएगा H। ये इसका लेवस स्ट्रक्चर है, इस तरह बनाते होते हैं, या इसको H2 भी लिख सकते हो। और इसमें ये ओवरलैपिंग होगी और पेयर बनेगी। और ये याद रखें कि हमेशा जो s ऑर्बिटल होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल या स्फीरिकल शेप ऑफ s ऑर्बिटल। जो s ऑर्बिटल होगा वो अपनी नॉन डायरेक्शन, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर से मर्जी कोई आके अटैच हो जाए, और स्फीरिकल फॉर्म की वजह से हमेशा s ऑर्बिटल जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये याद रखना होगा, एमसीक्यू की कभी पूछा जा सकता है। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा जो सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी दो एटम के दरमियान, तो वो हमेशा जो सिंगल बॉन्ड पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा। जब पहला बॉन्ड बन गया है सिग्मा, तब उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा अगर उन्हीं दो एटम के दरमियान, तो वो पाई बॉन्ड होगा। और एमसीक्यू में आ सकता है कि एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता है, कभी नहीं बनाएगा। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर और ऐसा एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी पी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो हम देख लेते हैं। ये एक दूसरा किस जगह पे बनता है सिग्मा बॉन्ड? सॉरी, एस और पी ओवरलैप से, लैब से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है।
एस की शेप ये होती है, पी की शेप डम्बल होती है, और ये ओवरलैप करेंगे कुछ यूं, और इनके दरमियान ये बांड बनेगा। इसकी एग्जांपल एच एफ आप ले सकते हैं। एच एफ हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का 1 तो 1 पहले 1s1 आ गया, लेकिन जो है F इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसके वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p 5। अब देखो इसकी जो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 2px, ये इलेक्ट्रॉन पहले सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सेम स्पिन के साथ। फिर क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो 5 होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ x में रखते हैं, p में रखते हैं, px में रखते हैं, py में रखते हैं, pz में रखते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी तकरीबन सेम होती है। तो एक इनमें अनपेयर्ड रह जाएगा, 2pz भी रह सकता है, 2px भी, कोई, क्योंकि इनके बॉन्ड एनर्जी सेम होते हैं, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल है। आप देखो तो ये है फर्क दिया 2p कर लें तो s के साथ इस तरह ओवरलैप करेंगे, s एक आएगा, एक f आएगा, इसका s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका c वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये ओवरलैप कर देंगे इस तरह और ये बॉन्ड बन जाएगा H के दरमियान, ये इसका लिवर स्ट्रक्चर है। आप देखें इसी तरह HCl के दरमियान बॉन्ड बनता है, इसी तरह HBr के दरमियान बनता है और इसी तरह HI के दरमियान बनता है। लेकिन देखें इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 2p दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन के वैलेंस मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, इसके तीसरे शेल में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, तो इसमें 3p आ जाएगा, सिर्फ 3p आएगा, और ब्रोमीन में 4p आ जाएगा और आयोडीन में 5p आ जाएगा। 5p का जो एक शेल और सॉरी ऑर्बिटल बचेगा वो ओवरलैप कर देगा H1s हाइड्रोजन वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनके दरमियान बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी या बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, इसको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये याद रखें कि n जो होगा शेल जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के, तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के करीब होगा बॉन्ड उन पे, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो मतलब वो होगा कि एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए n का जो जितना क्लोज होगा बॉन्ड, अगर 1 2 के दरमियान बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा 1 3 वाले बॉन्ड से, इसी तरह 1 4 वाला बॉन्ड ये जो होगा ये इससे का ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियस से, ये ज्यादा दूर हो जाएगा, और इसी तरह 5। अगर कोई पूछे कि बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी 1s वाले 1 और 2 वाले के दरमियान बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, 1 और 3 वाले उससे कम, और 1 और 4 वाले के दरमियान उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी 1 और 5 वाले। 1 और 2 के दरमियान क्या था, 1 शेल और 2 शेल, ये HF के दरमियान हमने देखा था, ये 2p और 1s के दरमियान बॉन्ड बना था। इसी तरह 1 H
Cl की जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके 3p में जाएंगे, तो 1s हाइड्रोजन वाले और 3p के दरमियान बॉन्ड बनेगा, और इसी तरह HBr आ जाएगा और इसी तरह HI आ जाएगा। और अब अगर कोई पूछे कि इनकी बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, ये किसकी ऑर्डर में है? बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर है। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर में करना है तो क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, 1 और 3 के दरमियान है, इसमें शेल ज्यादा है, तो इस वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो होगी वो एच आई की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी एच सी एल की, उससे कम होगी एच बी आर की, और इसके कम होगी एच एफ सॉरी 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 एच बी आर इधर आएगा, एच सी एल इधर आएगा, एच एफ ये है। और अगर कोई पूछे कि इनमें इस एसिड कौन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो देखो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है वो एसिड वीक एसिड होगा, क्योंकि उससे हाइड्रोजन रिमूव कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब हाइड्रोजन आयन वो इजीली रिलीज नहीं करेगा। जब इजीली रिलीज नहीं करेगा तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन जल्दी दे देते हैं, इजीली रिलीज कर देते हैं, वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो डिफिकल्टी बहुत ही मुश्किल जिनसे हाइड्रोजन आयन रिमूव कराना होता है वो वीक एसिड होते हैं। इसका मतलब हुआ कि HF की बॉन्ड एनर्जी क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इस ये वीक एसिड होगा दूसरों की निस्बत। अब हम चलते हैं दूसरी ओवरलैपिंग जो है, अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरी ओवरलैपिंग की टाइप है वो है साइड वाइज। साइड वाइज एक ओवरलैपिंग होती है, या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और इसको लेफ्टरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कहां कहां से बन सकता है? पहले पी पी के दरमियान बॉन्ड बनता है, पी पी के दरमियान हमेशा जब पहले बॉन्ड के बाद पी पी के बॉन्ड दरमियान बनेगा तो जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, C4 C2H4 के दरमियान या ये, हाँ इसमें देखो कार्बन जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इससे पहले आप लिख लो O2 के दरमियान जो है। देखो पी ऑक्सीजन के अगर एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन करो, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1s2 2s2 2p4 ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये इसका ऑर्बिटल कंप्लीटली बिल्ड है, पहले एक एक में आ गया, लेकिन 3 है इसमें 4 है, ये ऑपोजिट स्पिन के साथ आ रहा है। देखें इसमें ये 2px होता है, ये 2py होता है, ये 2pz होता है। अब एक ऑर्बिटल आ गया, ये 2 ऑक्सीजन है, इसका
ये आ गया जी ये देखो, ये है जो पेयर है, पेयर है इलेक्ट्रॉन, ये एज ए लॉन पेयर ऑक्सीजन पे मौजूद होंगे। 2px वाला अगर इसको कहते हैं तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, ये 2px हो गया। अगर इसको 2py कह दें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, 2py वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, और ये भी 2py है, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का है 2py, और ये हमने 2px दूसरे एटम का कंसीडर किया, और ये 2pz, और ये 2pz है। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो गई है, एक बॉन्ड बन गया है, अब दूसरा बॉन्ड अगर ये एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं आएंगे ओवरलैपिंग करने के लिए, क्योंकि इससे अगर ज्यादा आएंगे आगे तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, जब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसीलिए ये खास डिस्टेंस से क्योंकि आगे नहीं आ सकेंगे तो इनके दरमियान जो हो जाएगा ये 2pz वाले के दरमियान एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इनका इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये डबल बॉन्ड कर देगा। और इसका जो लिवर्स डॉट स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, मतलब इसमें पहला जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह ये इसमें पी और पी, ये जो पार्शियली फील्ड है ना, ये पार्शियली फील्ड अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड वाला जो बॉन्ड बना है इनके परपेंडिकुलर होगा, और इनके दरमियान एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन में बनता है, और इसी तरह CH2H4 में बनता है। अब हम जाते हैं जो इंपॉर्टेंट इस वीडियो का है, वो है कि जो शॉर्ट मेथड, बेसिकली तो ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो सिग्मा और पाई के दरमियान डिफरेंस आता है, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड and pi bond in following कंपाउंड लिखने हैं हमारे। H2 में वो कहता है कि फाइंड करो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। H2SO4 में, NH3 में, देखो इसका आप जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओगे वो इस तरह बन जाएगा। हाइड्रोजन एक इसमें लॉन पेयर होता है, और मैंने आपको बताया है कि हमेशा दो एटम के दरमियान ये फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। इन दो एटम के दरमियान ये फर्स्ट बॉन्ड बना है तो ये सिग्मा है, और इस एटम के दरमियान भी ये फर्स्ट बॉन्ड बना है, सिग्मा है। मतलब इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लॉन पेयर है, पाई बॉन्ड नहीं है। कितने? दो इसमें सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह H2SO4 को देखो, ये देखो
ये भी क्योंकि पहला बॉन्ड इन दो एटम के दरमियान बनता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इन दो एटम के दरमियान भी ये पहला फर्स्ट बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी इन एटम के दरमियान ये बॉन्ड जो बना है, इनमें से एक बॉन्ड फर्स्ट जो बना होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जो बाद में बना होगा वो पाई होगा। इसी तरह इसमें तो मतलब ये हुआ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो आएंगे सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। दोबारा काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 और 2 आ गया इसमें 5 बॉन्ड। इसके बाद अब हम NH3 वाला देखते हैं। NH3 वाला तो क्योंकि ये एक बॉन्ड बना हुआ है साहब, इन दो एटम के दरमियान भी एक बॉन्ड है इनके दरमियान, और हम जानते हैं कि अगर दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, मतलब इसमें सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड ही है। इसी तरह अगर C इसमें देखो इसमें देखो तो देखो कि इनके दरमियान पहला बॉन्ड बना होगा वो एक सिग्मा होगा, इनके दरमियान जो पहला बॉन्ड बना होगा सिग्मा, उसके बाद जो बॉन्ड बने हैं वो है पाई बॉन्ड दोनों ही। तो मतलब ये हुआ इसी तरह इसमें जो पहला बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा है, दूसरा पाई है। इस तरह इसमें एक सिग्मा और दो पाई होंगे, इस तरह एक सिग्मा और दो पाई होंगे। मतलब सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट करते हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद पाई बॉन्ड काउंट करते हैं क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पाई है, एक सिग्मा और उसके बाद दो बॉन्ड जो बने हैं वो पाई है। 2 2 4 1 5 6 7 8 9, इसमें 9 ही पाई बॉन्ड होंगे। इसी तरह बेंजीन में जो देखा है वो C6H6 में कितने बॉन्ड होते हैं, इसमें देखो एक हाइड्रोजन के साथ इधर होता है, हाँ इधर क्योंकि कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर 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 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह लगे। तो सिग्मा बॉन्ड देखो क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड बने हुए, जो पहला बॉन्ड बना होगा वो सिग्मा है, दूसरा पाई है। तो अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 6 कार्बन है उनका 6 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सारे सिग्मा है। फिर जो पहला बॉन्ड उनका दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान वो भी सिग्मा है, ये भी 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं ये पाई है, 3 पाई बॉन्ड हो गए। चलिए अब हम जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर इधर लिख लो सिग्मा बॉन्ड और इधर लिख लो पाई बॉन्ड, पहला इसमें डिफरेंस है कि ये एक्सियल या हेड ऑन overlap. The bond which is formed by axial or head on overlapping is called sigma bond. इसी तरह ये क्या होगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से या लेफ्ट
साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड कहेंगे। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। दूसरा डिफरेंस जो होगा वो ये है कि ये एस एस के दरमियान बनता है, एस पी के दरमियान भी बनता है और पी पी के दरमियान भी बनता है, जब ये पी पी के दरमियान फर्स्ट बॉन्ड बने और उन एटम के दरमियान कोई भी पहले बॉन्ड ना हो। जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा था कि ऑक्सीजन में जो पहला बॉन्ड बना था वो पी पी के दरमियान O2 वाले मॉलिक्यूल में बना था, तो वो पी पी बॉन्ड की वजह से जो बना था वो भी पीपी ओवरलैपिंग से बना था, वो भी सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह जो होगा इसका दूसरा ये बॉन्ड पाया जाता है पी पाई के दरमियान भी, पी पाई के दरमियान भी और डी पाई के दरमियान भी बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन शर्त ये है पी पाई के दरमियान बॉन्ड तब बनेगा जब पहले उस दो एटम के दरमियान बॉन्ड मौजूद होगा, तो ये उस वक्त पाई बॉन्ड बनेगा। तीसरा डिफरेंस ये होगा एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जब ज्यादा होती है तो हमें पता है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड एनर्जी के, मतलब जितना उनके दरमियान ओवरलैपिंग ज्यादा है उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जब बॉन्ड एनर्जी, और हम जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इसी का ये क्योंकि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग इसमें मोर होती है इसमें लेस होती है, इसीलिए ये लेस इसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होती है, मतलब कम ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप कम करते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होगी पाई बॉन्ड की वो कम होगी, और ये इनके जो होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी और बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा होगी। तो क्योंकि इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो मतलब ये बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड ये स्टेबल होंगे। जिन बॉन्ड में जो बॉन्ड सिग्मा पाया जाएगा जिन कंपाउंड के दरमियान वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर किए जाएंगे पाई बॉन्ड से। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये स्टेबल कंसीडर किया जाता है इसकी निस्बत। ये मोर स्टेबल होता है, स्टेबल है बॉन्ड, और ये लेस स्टेबल बॉन्ड है। इसी तरह इसके बाद ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। अब है कि जो एनर्जी होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो 80 किलो कैलोरीज से किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा होती है एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अप्रोक्सीमेटली 65 किलो कैलोरीज पर मोल या इससे कम, मतलब 65 जो होगी किलो कैलोरीज, इससे कम एनर्जी दरकार होगी पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन इसमें 80 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होगी। ये हमारा था थर्ड डिफरेंस। ये फोर्थ कंसीडर कर लीजिए, शिफ्ट कर लें। इसके बाद इसका जो अब छठा आएगा वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान बन सकता है। ए सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम फॉर्म। फर्स्ट बॉन्ड जो होगा दो एटम के दरमियान
पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और मतलब ये होगा कि सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम अलोन, मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड अकेला भी दो एटम के दरमियान बन सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि दो एटम के दरमियान पाई बॉन्ड उस वक्त पाया जाएगा कि जब उनके दरमियान पहले सिग्मा बॉन्ड बना होगा, और दो एटम के दरमियान ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम। मतलब दो एटम के दरमियान सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है एक या दो भी बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड के बनने के लिए पाई बॉन्ड नेसेसरी नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड के बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड कंपल्सरी होगा, लाजमी होगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम आगे वाला पॉइंट देखें तो वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड में जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। ये है ना, ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इनके दरमियान आप रोटेट इनको कर सकते हैं, मतलब रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, इस तरह से ये पाई बॉन्ड है। क्योंकि देखो ये वाली जो है ना, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इनके दरमियान अगर रोटेट करोगे इसको तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है।